जय सिया राम। मैं ज्योति झा आप सभी का सनातन रहस्य में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी सनातनी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप सभी से अनुरोध है कि भक्ति में लीन होने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दें। आज मैं आप सभी को गरुड़ पुराण का 7वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। नरक में ना जाने के उपाय। सूत जी बोले, हे सौनक, हरि भगवान की बात सुनकर पीपल के पत्ते की तरह कंपित हो प्राणियों के लाभार्थ फिर गरुड़ जी ने केशव से पूछा, हे भगवान, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश या जानबूझकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातना ना भुगतनी पड़े, ऐसा कोई उपाय हो तो बताइए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए हे केशव, पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपाय को बताइए जिससे जीव को सद्गति प्राप्त हो सके। केशव भगवान ने बताया, हे गरुड़, तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। अब तुम सावधानी से सुनो, मैं सब विस्तार से बताता हूँ। जिन पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की दुर्गति होती है वह पहले बताई जा चुकी है। हे गरुड़, पुत्रवान पुरुष तथा धार्मिक व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती है। यदि अशुभ कर्मों या योग बल से पुत्र का जन्म नहीं हुआ है तो भी पुत्र के उत्पन्न होने के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। सतचंडी विधान से या हरिवंश पुराण श्रवण से अथवा भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करके बुद्धिमान व्यक्ति संतान उत्पन्न करते हैं। पिता का पुण्यनाम नरक से पुत्र उद्धार करे, इसलिए ब्रह्मा ने पुत्र ऐसा इसका नाम रखा है। धर्मात्मा एक पुत्र भी समस्त वंश का उद्धार कर देता है और पुत्र के स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। यह अनादि काल से श्रुति चली आ रही है। इस तरह पुत्र को वेदों में महात्म्य कहा गया है। पुत्र का मुख देखकर मनुष्य पितृ ऋण से मुक्ति हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करने मात्र से देव, पितृ, मनुष्य इन तीनों ऋणों से यमलोक आदि को उल्लंघन कर स्वर्गादिक लोक में जाते हैं। मनुस्मृति में बाह्य, दैव, आर्स, प्राजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। बाह्य विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र ऊर्ध्व गति प्राप्त कराता है और संगृहित पुत्र अधोगति की ओर ले जाता है। हे गरुड़, ऐसा समझकर व्यक्ति हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों का त्याग दे। स्वर्ण पुरुषों से स्वर्णा स्त्रियों से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र कहे जाते हैं और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण होते हैं। औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना? दूसरों के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेतात्मा स्वर्ग को चली जाती है। इस विषय में सुनो। यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ जो और्ध्व दैहिक दान के श्रेष्ठ महात्म्य को बताता है। पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण बभ्रुवाहन नामक एक राजा रहता था। वह यज्ञ दान करने वाला, ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला, शील आचरण वाला, गुण आदि से तथा क्षत्रिय धर्म युक्त राजा था। वह दंडनीय पुरुष को दंड देता था और सुपुत्र की भांति धर्म द्वारा प्रजा की रक्षा करता था। एक बार महाभुजधारी उस राजा ने सेना सहित शिकार खेलने की इच्छा से नाना प्रकार वाले वृक्ष समन्वित गहन वन में प्रवेश किया। नाना प्रकार के मृगों के समूह तथा नाना प्रकार के पक्षी जहाँ शब्द कर रहे थे, ऐसे वन में राजा ने दूर से एक मृग को देखा। उस राजा ने दूर से अति तीक्ष्ण मृग भेदी बाण छोड़ा, परंतु वह मरा नहीं
बल्कि राजा के चलाए हुए उस वाहन को लेकर मृगवन में अंदर चला गया। खून से गीली हुई घास पर अंकित चिन्हों के सहारे राजा ने उस हिरण का पीछा किया। तब हिरण के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में पहुंच गया। भूख प्यास से सूखे हुए गले तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के पास पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंधादि से सुगंधित शीतल जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा बभ्रुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूहों से कुंजित एक वट वृक्ष को देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका की तरह स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। वहां पर राजा ने एक प्रेत को देखा। वह प्रेत भूख प्यास आदि से व्याकुल इंद्रियां है, जिसकी ऊंचे केस वाला मैला शरीर कुबड़ा मांस रहित भयानक रूप वाले प्रेत को राजा ने आश्चर्य युक्त होकर देखा। और प्रेत ने भी भयंकर वन में आए हुए राजा को देख प्रसन्न चित्त हो राजा के पास जाकर उससे बोला, हे राजन, आपके संयोग से प्रेतत्व को त्याग उत्तम गति को प्राप्त हो धन्य मानता हूँ। प्रेत के ऐसे वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रेत, काल रूप और भयानक मुख ऐसे अमांगलिक प्रेत रूप को किस कर्म भोग से तुमने प्राप्त किया? तुम इस प्रेतत्व के कारण को मुझे सुनाओ तथा तुम कौन हो? किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व दूर होगा वह भी मुझे बताओ। प्रेत बोला, हे श्रेष्ठ राजन, मैं प्रारंभ से आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की कृपा करें। वैदिस नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक तरह के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवनों तथा देव एवं राजमहलों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठानों से युक्त था। हे तात, मैं वहाँ रहता था और निरंतर देव पूजा किया करता था। मैं जाति से वैश्य था और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य के द्वारा देवताओं को तृप्त किया, कव्य से पितरों को तृप्त किया, विविध प्रकार के दानों से ब्राह्मणों को, अनेक प्रकार से गरीब, अंध, कृपणादिकों को अन्न का दान करके तृप्त किया। इतना पुण्य करने पर भी मेरे सब सुकृत दैवयोग से विफल हो गए। अब तुम्हें सुकृत के नष्ट होने का कारण बताता हूँ। पुत्र आदि, संतति, हितैषी, मित्र इत्यादि नहीं है जो मेरी और्ध्व दैहिक क्रिया करे। हे महाराज, मृत्यु के पश्चात जिस व्यक्ति के षोडश मासिक श्राद्ध नहीं किए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता है। हे महाराज, आप मेरा और्ध्व दैहिक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजन, आप मेरा उद्धार कर सकते हैं। मैं आपको मणि रत्न देता हूँ। यदि आप मेरा उद्धार चाहते हैं तो जैसे मेरी सद्गति हो सके और प्रेत योनि से मेरी मुक्ति हो सके, वैसा ही आप करें। भूख प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुस्सह बन गई है। वन में मीठे फल और पवित्र ठंडा जल है, परंतु भूखा होने पर भी मैं फल नहीं खा सकता, प्यासा होने पर भी पानी नहीं पी सकता। इस प्रकार का प्रेतपन दुख का कारण है। तुम्हें प्रेतपन छूटने का उपाय मैं बताता हूँ। हे राजन, मेरे लिए तुम नारायण बलि कर वेद मंत्रों से और्ध्व दैहिक क्रिया करो। इससे मेरा प्रेतत्व का नाश हो जाएगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। और दूसरा उपाय यह है कि वेदों मंत्रों का उच्चारण, दान देना, जीवों पर दया करना, सत्शास्त्र का श्रवण,
विष्णु की पूजा एवं सत्पुरुषों की संगति करना इत्यादि उपाय प्रेत योनि का नाश करने वाले हैं, ऐसा मैंने शास्त्रों में सुना है। इसलिए प्रेतत्व को नाश करने वाली विष्णु की पूजा कहूँगा। 16 मासे का एक सुवर्ण, इसका दूना 32 मासा स्वर्ण को लेकर उसकी एक विष्णु की प्रतिमा बनवाएं। उस प्रतिमा को एक पीला वस्त्र पहनाकर, सब आभूषण आदि पहनाकर, सब तीर्थों में स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित करके पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना कर गंध पुष्पादि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके घी, दही तथा दूध से विश्व देवों को तृप्त करें। यजमान स्नान कर विनय पूर्वक एकाग्रचित्त से नारायण के समीप में और्ध्वदैहिक क्रिया करें। शास्त्रीय विधि से प्रारंभ कर क्रोध लोभ से रहित होकर सब श्राद्ध करें। वैसे ही वृषोत्सर्ग करें। तदंतर 13 पद दान ब्राह्मणों को और सैया दान देकर प्रेत घट का दान करें। ऐसा सुनकर राजा बोला, हे प्रेत घट को किस विधान द्वारा देना चाहिए? ऐसी प्रेत मुक्ति के कारण की बात सविस्तार समझाइए। प्रेत ने कहा, महाराज आपने ठीक पूछा। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता है उसे मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करे। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की क्या आवश्यकता? उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को स्थापित कर उसके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर इन 4 दिशाओं में 4 लोकपालों को स्थापित करें। हे राजन, गंधक्षत आदि से पूजन कर दुग्ध, घी से परिपूर्ण स्वर्णमय घट का दान करें। सब दोनों में घट का दान महापातकादि का नाश करने वाला है। इस दान को श्रद्धा से करने से प्रेतत्व नष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, प्रेत और बभ्रुवाहन राजा आपस में बातें करते समय राजा का हाथी, घोड़ा, रथ और सेना वहां पहुंच गई। इससे वह प्रेत राजा को नमस्कार तथा प्रार्थना कर महामणि राजा को अर्पण कर चला गया। राजा ने भी उस वन से निकलकर अपने देश में जाकर प्रेत के कहे हुए वचनों को हे गरुड़ विधि पूर्वक पूरा किया। उस और्ध्वदैहिक विधि के पुण्य से वह प्रेतत्व से मुक्त होकर स्वर्गलोक में चला गया। अन्य के किए श्रद्धादि से भी प्रेत सद्गति को प्राप्त हुआ। पुनः पुत्र के श्रद्धादि करने से पिता की सद्गति होती है। इसमें क्या आश्चर्य है? जो इस पवित्र इतिहास को सुनता या सुनाता है, ऐसे लोग पापाचारी होते हुए भी प्रेत नहीं बनते। यहाँ पर आपका 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।